7 वजूहात किसी के साथ मोहब्बत डिप्रेशन के साथ। मोहब्बत या ताल्लुकात कितने ही अच्छे क्यों ना हो, इसके साथ थोड़ा बहुत डिप्रेशन तो लाजमन जुड़ा हुआ होता है। ये किसी के साथ कम तो किसी के साथ ज़्यादा, किसी को शुरू में तो किसी को आखिर में। मोहब्बत के साथ डिप्रेशन का रोग तो लग ही जाता है। जिस तरह मोहब्बत एक रोग है, बिल्कुल खुद डिप्रेशन भी एक रोग है। शायद ही कोई नसीब वाला हो जो मोहब्बत या ताल्लुकात कायम होने के बाद डिप्रेशन के स्टेज से ना गुजरा हो। सब्सक्राइब, जो लोग मेरी वीडियोस को शौक से देखते हैं और पसंद करते हैं उनसे गुजारिश है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें। अगर आप ऐसा कर लेंगे तो मेरी आने वाली नई वीडियो पलक झपकते आप तक पहुंच जाएगी और आपको मेरी वीडियोस को तलाश करने की जरूरत पेश नहीं आएगी। पहली वजह, जब वो दूसरों से ज्यादा मजबूत हो। अगर मोहब्बत में कोई एक दूसरे से ज्यादा मजबूत हो या उसमें एहसासात और जज्बात कम पाए जाएं, या यूं कहें कि उसमें एहसास सरे से हो ही ना, तो ऐसे मर्द और औरत भी दूसरों के लिए डिप्रेशन का सबब बनते हैं। ऐसा डिप्रेशन भी होता है जिसका सरे से इल्म ही ना हो कि क्यों है। ऐसा डिप्रेशन उन मर्द और खवातीन में ज्यादा पाया जाता है जो जहनी तौर पर कमजोर हों या किसी बात को समझते ना हों। अगर आप उनकी हाँ में हाँ करें तो भी कोई फायदा नहीं होगा। ऐसे खवातीन और हजरात बहुत गुस्से वाले होते हैं, बात सुनने से पहले ही इसका मतलब निकाल लेते हैं। ऐसे लोग जल्द ब्लड प्रेशर का शिकार हो जाते हैं और अक्सर डिप्रेशन का शिकार रहते हैं। तीसरी वजह, जब कोई एक ज्यादा समझदार हो। ना समझ आदमी डिप्रेशन का इतना शिकार नहीं होता जितना समझदार इंसान होता है, क्योंकि जो लोग समझदार होते हैं वो रहम दिल भी होते हैं, इसलिए उन्हें दूसरों का एहसास भी ऐसा ही होता है। नताइज के वो ज्यादा हसास तबीयत के और साथ ही साथ जज्बाती भी होते हैं। चूंकि वो किसी के साथ बुरा नहीं करते, लिहाजा अगर उन्हें कोई नजरअंदाज करे तो वो इस झटके को सह नहीं पाते। समझदार होने की वजह से वो बात को ज्यादा बारीकी से समझते हैं और डिप्रेशन का शिकार भी उसी बारीकी से होते हैं। ऐसे लोग जल्द किसी को भी मुआफ कर देते हैं, इसलिए तवक्को रखते हैं कि उनसे अगर कोई गलती हो जाए तो वो भी जल्द मुआफ कर दे। वो किसी की बात को ज्यादा अच्छे से समझने की पूरी सलाहियत रखते हैं। चौथी वजह, जब कोई एक ज्यादा ईमानदार हो। ईमानदार इंसान किसी के साथ गलत होते नहीं देख सकता। ऐसे इंसान हक का साथ देते हैं। उनकी सारी जिंदगी राइट के हक में और गलत के खिलाफ गुजरती है। अगर उनके साथ कोई वादा खिलाफी करे तो ये उनसे बर्दाश्त नहीं होता। आम इंसान के मुकाबले में उन्हें ज्यादा बड़ा धचका लगता है। और अगर उनके साथ बार बार अगर गलत होता रहे तो इससे वो डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। ऐसे लोग झूठ बर्दाश्त नहीं करते और स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं। नतीजा ये होता है कि कभी तो वो खुद परेशान रहते हैं या कभी उनका पार्टनर उनकी वजह से परेशान रहने लगता है। पांचवी वजह, जब कोई एक ज्यादा काबिले तारीफ हो। कुछ लोग इतने अच्छे होते हैं कि वो दूसरों के लिए काबिले तारीफ और काबिले फख्र होते हैं। ऐसे इंसान दूसरों के लिए एक मुकम्मल सहारा साबित होते हैं। अगर ऐसा पार्टनर किसी को मिल जाए जो उसकी सारी जिम्मेदारियां उठा ले तो दूसरा कमजोर पड़ने लगता है और उसे उसकी आदत पड़ जाती है। और ये आदत कभी कभार इतनी भयानक हो जाती है कि अगर वो दूर चला जाए, मर जाए, बिछड़ जाए, खो जाए या चला जाए तो इसको दूसरा बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पाता। नताइज के वो डिप्रेशन का शिकार हो जाता है। छठी वजह, जब कोई एक ज्यादा तवज्जो देता हो। कुछ लोग अकेलेपन की वजह से डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। अगर हमारा कोई सुनने वाला हो और जिससे हम दिल की बात करें, अगर ऐसा शख्स हमारी जिंदगी से चला जाए, चाहे वजह कोई ही क्यों ना हो, तो इसका असर हमारी जिंदगी पर डिप्रेशन की सूरत में पड़ता है और फिर इंसान अकेले और तन्हाई का शिकार रहने लगता है।
सातवीं वजह, जब कोई एक ज़्यादा सोचता हो, मोहब्बत में अपने प्यार को लेकर बैठे रहना, उसके ख्यालों में गुम रहना, उसके ही मुतालिक सोचते रहना बाज़ औक़ात नींद ना आने का सबब बनता है, जिससे चाहे वो मर्द हो या औरत डिप्रेशन का शिकार रहती है। और अगर इस दौरान अगर दोनों के बीच नाराज़गी हो जाए तो डिप्रेशन की शिद्दत में इजाफे का बाइस बनती है। सब्सक्राइब, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो बराए मेहरबानी सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों से कहें। सब्सक्राइब करने से होता हमारा जो चैनल है वो ग्रो करता है, आगे बढ़ता है। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।